कुछ समय पहले जैन मीडिया पर एक बहन का मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि मैं अजैन हूँ, यानी कि नॉन जैन हूँ, लेकिन आपके वीडियोस देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी में से बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। उनमें से एक ड्रिंकिंग यानी कि शराब है। मुझे ऐसी इच्छा है कि आपको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मेरे कई जैन दोस्त ऐसे हैं जो शराब के एडिक्ट हैं। जिस धर्म और संस्कृति में अल्कोहल कंज्यूम करने को बहुत ही घिनौनी हरकत माना गया है, उस धर्म और संस्कृति के अंदर आज ये हालत है कि थोड़ी सी चलेगी, एक बार चलेगी, अरे इतनी तो चलेगी, ऐसा कहकर पीने और पिलाने वाले जैन शराबी बन चुके हैं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड भी बन गया है कि जिस शादी में अल्कोहल नहीं, शराब नहीं, ड्रिंक्स नहीं, वो शादी नहीं, वेस्ट है, टाइम पास है। ऐसा बोलने और करने वाले लोग बहुत बढ़ चुके हैं। शादियों में अलग से एक रूम शराब आदि के लिए रखी जाती है। समाज के अग्रणियों को भी ये सब पता है, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों, पता नहीं। शराब ने अनेकों घर बर्बाद किए। इतना ही नहीं, जिस घर में शराब आनी शुरू होती है या जिस घर के सदस्य के पेट में शराब आनी शुरू होती है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शराब के साथ साथ बर्बादी भी आनी शुरू हो जाती है। आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है, क्योंकि ये युद्ध का टॉपिक है। जिस देश का धर्म का युद्ध बिगड़ा हुआ है या बिगड़ रहा है, उस देश को धर्म को बहुत बड़ा खतरा होता है। आज हम जो हकीकत है वो स्पष्ट रूप से बताएंगे। शायद किसी को इस वीडियो से बहुत बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच बताना हमारा कर्तव्य है। धर्म में ड्रिंकिंग करना यानी कि शराब पीना मना है, ये बात आज हम नहीं करेंगे, परंतु साइंस की, व्यवहार की दृष्टि से ड्रिंकिंग सही है या नहीं, वो आज हम देखेंगे। जब एक व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी में 6 बहुत खराब आदतें प्रवेश करती है, जो उस इंसान को शैतान बना देती है। उसका और कई बार उसके स्वजनों का, यानी कि आसपास रहने वाले लोगों का भी जीवन बर्बाद कर देती है। आइए जानते हैं उन 6 आदतों को। पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति पीने की आदत से मजबूर बन जाता है, एडिक्ट हो जाता है। फिर तो जब तक व्यक्ति पीता नहीं, तब तक वो जीता नहीं है। यानी कि पहले व्यक्ति शराब पीता है और फिर शराब व्यक्ति को पीना चालू करती है। पॉइंट नंबर 2, आमतौर पर व्यक्ति अपने स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को कोप अप करने के लिए पीता है, लेकिन आपको बता दें कि शराब पीने से नेगेटिव इमोशंस या स्ट्रेस कम तो नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं। जब व्यक्ति पीता है तो मात्र उस क्षण का झूठा सुख उसे महसूस होता है, लेकिन फिर उसकी पूरी जिंदगी दुख से भर जाती है। पॉइंट नंबर 3, शराबी व्यक्ति के एडिक्ट बनने के बाद उसकी आदत हो जाती है कि वो अकेले में भी पीना शुरू कर देता है, और ऐसा करने के बाद क्या क्या घटनाएं हो सकती है उसकी लिस्ट हमें देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, शराबी व्यक्ति ड्रिंकिंग करने के बाद ड्राइविंग भी करना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये सिर्फ शराबी व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 5, शराबी व्यक्ति को अधिक मात्रा में ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। जब व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है, तब ब्लैकआउट्स सामान्य स्तर पर होते ही है। व्यक्ति को चलते चलते भी ब्लैकआउट हो जाता है, और ये होने के बाद कहाँ गिरे, कैसे गिरे, क्या हालत है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन से ग्रह का व्यक्ति हूँ, उसका कोई भान नहीं रहता। पॉइंट नंबर 6, शराबी व्यक्ति अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई आदि में पड़ जाता है, जिसके बाद वो किस हद तक जा सकता है वो बताने की हमें जरूरत नहीं है। काफी केसेस हम देखते आ चुके हैं, न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह में देखते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, अब हम आपको एविडेंस के साथ ये बताएंगे कि एक शराबी व्यक्ति की शराब पीने की आदत से किस तरह से उसका परिवार बर्बाद हो जाता है या फिर हो सकता है। आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अल्कोहलिज्म क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नामक एक स्टडी पब्लिश की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो व्यक्ति अल्कोहल यानी कि शराब पीते हैं, उनके मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि शादी में झगड़े अधिक होने से डिवोर्स अधिक होते हैं। यदि एक या दोनों पार्टनर ड्रिंकिंग करते हो तो डिवोर्स के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट नामक जर्नल में ऐसा बताया गया था कि जो माता पिता पीते हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। इतना ही नहीं, साथ साथ में उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर माता पिता का थोड़ा भी ध्यान नहीं होता। ऐसे में बच्चों के बिगड़ने का, गलत रास्तों में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडिक्शन नामक जर्नल में ऐसा पब्लिश किया गया था कि जो व्यक्ति शराबी होते हैं उन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। शराबी व्यक्तियों का अनएम्प्लॉयड होना, कर्जे में डूबा हुआ होना, एविक्शन यानी कि जॉब से निकाल दिया जाना बहुत कॉमन है। पॉइंट नंबर 4, फैमिली प्रोसेस नामक एक स्टडी में यह बताया गया कि जिस परिवार में कोई भी सदस्य शराबी हो, उस पूरे परिवार को इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है, और एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा ऐसे परिवारों में बहुत अधिक होता जाता है।
अभी इन 4 पॉइंट्स को हम आंकड़ों के साथ देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका में अल्कोहलिज्म क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये शोध की गई है कि इस इंटरव्यू के दौरान 1450 कपल्स का इंटरव्यू लिया गया था और उन्हें 10 साल तक फॉलो किया गया था, जिसके बाद ये पता चला कि शराब पीने वाले कपल्स के अंदर 20% डिवोर्स रेट था, जबकि जो शराब नहीं पीते वैसे कपल्स के अंदर आधा यानी कि 10% डिवोर्स रेट था। पॉइंट नंबर 2, चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट जर्नल के अंदर 1000 जितने बच्चों पर 10 साल तक रिसर्च किया गया और ऐसा पाया गया कि 15% बच्चे जिनके पेरेंट्स शराब पीते थे उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, जबकि यही रेट शराब नहीं पीने वालों के अंदर नहीं आती। पॉइंट नंबर 3, एडिक्शन नामक जर्नल में ये स्टडी पब्लिश की गई थी कि 500 परिवारों का 5 साल तक रिसर्च किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि 30% फैमिलीज जिसमें एक भी सदस्य शराब पीता हो उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जबकि जो नहीं पीते उनमें ये रेट आधा है। पॉइंट नंबर 4, फैमिली प्रोसेस नामक जर्नल में जो स्टडी पब्लिश की गई थी उसमें 200 फैमिलीज को 1 साल तक फॉलो किया गया था और ये पाया गया था कि 50% फैमिलीज जिसमें एक सदस्य भी शराब पीता हो वह परिवार बहुत अधिक इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जबकि जिन परिवारों में शराब पीने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था ऐसे परिवारों में लगभग कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं पाई गई थी। पीते हैं गम भुलाने के लिए या गम को वेलकम करने के लिए, पता नहीं। खैर, अब हमें सोचना है कि शराब इंपॉर्टेंट है या फिर फैमिली। बाकी दुनिया की बात क्या करें, जैनों की शादी में अगर शराब स्टेटस का सिंबल बन रहा है तो जागने का वक्त है। ये स्टेटस का नहीं बल्कि बर्बादी का सिंबल है। अगर छोटे बच्चे ये एपिसोड देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी बड़े हो जाएंगे ना तब शायद कोई ऐसा एक दिन आएगा कि कोई कहेगा, अरे लेना, टेस्ट तो कर, ट्राई तो कर, एक बार में कुछ नहीं होगा। वो एक बार ट्राई करने के चक्कर में आपकी पूरी आगे की लाइफ बर्बाद हो सकती है और अगर आप वहां रुक जाते हैं तो हजारों तकलीफों से आप बच जाएंगे। कभी भी शराब को अपने जीवन में नहीं आने देना है, इतना आप अपने माता पिता से प्लीज प्रॉमिस कर सकते हैं। ये हमारा अल्कोहल यानी कि शराब के ऊपर फैमिली प्रॉब्लम्स और खराब आदतों को लेकर पहला वर्जन था, पहला एपिसोड था। इस टॉपिक के अलग अलग वर्जन्स हम वेकअप जैन सीरीज के अंतर्गत आने वाले एपिसोड्स में जरूर देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।